दोस्तों, दी मिस्टिक लाइन पर अब तक हमने मिलकर बहुत से इंस्पायरिंग लोगों के बारे में जाना है, डरावने किस्से सुने हैं, हिस्ट्री को समझा है और मिस्ट्री भी सुलझाई है। मगर आज फॉर अ चेंज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक लव स्टोरी। जी हाँ, एक रियल लव स्टोरी। लेकिन अगर आप ये सुनते ही इस वीडियो को चेंज करने की सोच रहे हैं तो सिर्फ कुछ सेकंड्स और दे दीजिए। यकीन मानिए, ये बहुत ही कमाल की है। दोस्तों, हमारी लव स्टोरी का हीरो कोई आदमी नहीं बल्कि हमारा मुख्य किरदार एक साइकिल है। इसी साइकिल की बदौलत ये प्यारी सी लव स्टोरी मुकम्मल हो पाई। मिलियन से। इनका नाम है प्रद्युम्न कुमार महानंदिया, जिनका जन्म साल 1949 में उड़ीसा के एक बुनकर दलित परिवार में हुआ था। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में दलितों को लेकर स्थिति अब भी पूरी तरह से सुधर नहीं पाई है, मगर उस दौरान तो ये मानो किसी गलती जैसा था। बचपन से ही प्रद्युम्न को कई तरह की यातनाएं और उत्पीड़न झेलने पड़े थे। उन्हें स्कूल में बाकी बच्चों से अलग बिठाया जाता। इतना ही नहीं, समाज के ही कुछ शरारती तत्व उनके घर पर पत्थर फेंका करते। मगर अपनी इन परिस्थितियों को प्रद्युम्न ने कभी भी खुद पर हावी नहीं होने दिया। नई नई चीजें सीखने और कुछ कर दिखाने का जज्बा उनके अंदर हमेशा से ही था। कहते हैं कि बचपन से ही प्रद्युम्न को आर्ट में काफी दिलचस्पी थी और वो ललित कला की पढ़ाई करना चाहते थे। मगर पैसों की कमी उनकी राहों में कांटा बन गई, जिसके चलते अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होने के बावजूद वो एडमिशन नहीं ले पाए। मगर कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो ज्यादा समय तक आपसे दूर नहीं रह पाती। प्रद्युम्न की काबिलियत को देखते हुए उड़ीसा सरकार उनकी मदद के लिए आगे आई और 1971 में उन्हें दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई करने का मौका मिला। लेकिन हमारे साइकिल मैन की कहानी इतनी सीधी कैसे हो सकती है? दिल्ली जाकर भी उनकी दिक्कतें खत्म नहीं हुई। कॉलेज में एडमिशन तो मिल गया, मगर रहने के लिए घर कहाँ था? ऐसे में उन्हें अक्सर फुटपाथ पर सोना पड़ता और पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ता। लेकिन हर कदम पर उनकी कला उनके साथ थी। कॉलेज के बाद वो शाम को दिल्ली के कनॉट प्लेस पर लोगों के पोर्ट्रेट बनाया करते, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे। रोज की तरह एक दिन प्रद्युम्न जब कनॉट प्लेस पर बैठे हुए थे तो उनके सामने एक कार आकर रुकी, जिसकी पिछली सीट पर एक विदेशी महिला बैठी हुई थी। उन्होंने प्रद्युम्न को उनका पोर्ट्रेट बनाने के लिए कहा। बिना कुछ पूछे प्रद्युम्न ने उन्हें जल्दी से पोर्ट्रेट बनाकर दे दिया। उस पोर्ट्रेट को देख वो महिला इतनी इंप्रेस हो गई कि उन्होंने प्रद्युम्न से मिलने आने को कहा। अगले दिन प्रद्युम्न उस महिला से मिलने पहुंचे और उन्हें पता चला कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि रूस की वेलेंटीना टेरेस्कोवा थी, जो कि दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। पॉपुलैरिटी की तरफ तो ये प्रद्युम्न का बस पहला कदम था। एक दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सचिव महानंदिया के पास आए और उनसे इंदिरा जी का पोर्ट्रेट बनाने को कहा। प्रद्युम्न के बनाए पोर्ट्रेट को देख सभी इतना खुश हुए कि उसके बाद से दिल्ली सरकार का रवैया भी उनके प्रति बदल गया। तब तक प्रद्युम्न काफी मुश्किल हालातों से गुजर रहे थे, मगर फिर सरकार ने उन्हें कुछ जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाने का फैसला लिया। उन्हें देर रात तक काम करने के लिए बंदोबस्त किया गया। इसके बाद से प्रद्युम्न भी दिन रात एक करके मेहनत करने लगे। मगर शायद उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कनॉट प्लेस के कोने में बैठे बैठे उनकी जिंदगी बदलने वाली है। ये किस्सा साल 1975 का है, जब शार्लेट वॉन शेडविन नाम की एक स्वीडिश स्टूडेंट मशहूर हिप्पी ट्रेल को फॉलो करते हुए 22 दिन के टूर पर इंडिया आई थी। जब वो कनॉट प्लेस घूमने के लिए गईं और उसने प्रद्युम्न को देखा और उसका पोर्ट्रेट बनाने के लिए कहा, फिर वही हुआ जिसे हम सभी कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। शार्लेट को देख प्रद्युम्न इतने नर्वस हो गए कि वो शार्लेट का पोर्ट्रेट बना ही नहीं पाए और उनसे कल फिर से आने के लिए कहा। अगले दिन प्रद्युम्न ने शार्लेट को उनका पोर्ट्रेट बनाकर दे दिया। लेकिन इसके बाद भी शार्लेट प्रद्युम्न से लगातार मिलने आती रहीं और दोनों के बीच गहरी दोस्ती और फिर एक अच्छा कनेक्शन बनने लगा। दोस्तों, किसी भी लव स्टोरी में दो प्यार करने वाले कभी ना कभी मिलेंगे, ये तो तय होता है, मगर वो दिन कौन होगा ये किसी को नहीं पता होता। प्रद्युम्न का केस थोड़ा अलग था। दरअसल उनके पिता प्रोफेशन से पोस्ट मास्टर होने के साथ साथ ज्योतिष की भी काफी अच्छी समझ रखते थे। उन्होंने पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि प्रद्युम्न की शादी दूसरे देश की किसी वृषभ राशि वाली एक म्यूजिशियन लड़की से होगी, जो एक जंगल की मालकिन भी होगी। शार्लेट से मिलने के बाद प्रद्युम्न को अपने पिता की भविष्यवाणी याद आई और मजे की बात तो ये है कि जब उन्होंने ये बात शार्लेट को बताई तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं एक म्यूजिशियन हूँ और मेरा ज़ोडिएक साइन भी टॉरस ही है। और तो और शार्लेट वाकई में एक बड़े एस्टेट की मालकिन भी थी। ये बात करने के बाद प्रद्युम्न को यकीन हो गया कि यही वो लड़की है जिसके साथ उनकी शादी होने वाली है। धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ता गया और फिर उन्होंने ट्राइबल रीति रिवाजों से शादी कर ली।
2-3 हफ्तों के बाद शार्लेट का वीजा खत्म होने का दिन आ गया और उन्हें स्वीडन वापस लौटना पड़ा। दूसरी तरफ प्रद्युम्न ने यहीं रुककर अपने काम को आगे बढ़ाने का फैसला किया। करीब 1.5 साल तक वो अपनी पत्नी से अलग रहे। इस दौरान दोनों लेटर्स के जरिए बातें किया करते थे और आखिरकार साल 1977 में प्रद्युम्न ने शार्लेट से मिलने स्वीडन जाने का फैसला किया, मगर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हवाई जहाज का टिकट खरीद पाते। ऐसे में उन्होंने अपने पास मौजूद सारा सामान बेच दिया, जिससे उन्हें 1200 रुपए मिले। और फिर होती है हमारी कहानी के हीरो की एंट्री। उन्हीं 1200 रुपयों में से 80 रुपए खर्च कर प्रद्युम्न ने एक पुरानी साइकिल खरीदी और पैडल मारते हुए वो अपने 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे सफर पर निकल पड़े। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रद्युम्न भारत से यूरोप तक करीब 6000 किलोमीटर का सफर साइकिल पर तय करने वाले थे और गियर के नाम पर उनके पास साइकिल के अलावा सिर्फ एक स्लीपिंग बैग था। अपने प्यार से मिलने की राह में उन्हें तरह तरह की परेशानियां हुई और दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रास्ते में वो कुछ लोगों के स्केच बनाते और उसके बदले में उनसे खाना और एक रात उनके घर में रुकने की मदद मांग लिया करते। कई रातें तो प्रद्युम्न ने अपने स्लीपिंग बैग में खुले आसमान के नीचे बिताई। फिर कुछ और रुपयों और कुछ अच्छे लोगों की मदद से प्रद्युम्न ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान, बुल्गारिया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देशों से गुजरते हुए 5 महीनों के लंबे सफर के बाद आखिरकार स्वीडन की सीमा पर पहुंचे। लेकिन फिर शुरू होता है क्लाइमैक्स। इमिग्रेशन वीजा न होने के कारण प्रद्युम्न को बॉर्डर पर ही रोक दिया जाता है। अपनी शादी का सर्टिफिकेट दिखाने के बाद भी स्वीडिश अफसर उन्हें अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि साइकिल के जरिए कोई इंसान भारत से वहां कैसे पहुंच सकता है और ऐसे इंसान की शादी स्वीडन की एक अमीर लड़की से कैसे हो सकती है। शादी की तस्वीरों को देखने के बाद अफसरों ने शार्लेट से संपर्क किया और उन्हें कंफर्मेशन के बाद ही प्रद्युम्न को स्वीडिश सीमा में दाखिल होने की इजाजत दी गई। अपने पति के स्वीडन पहुंचने की बात को सुनकर शार्लेट खुद प्रद्युम्न को गोथेनबर्ग बॉर्डर पर रिसीव करने आई। आपको बता दें कि स्वीडन पहुंचने से पहले तक प्रद्युम्न को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी शादी स्वीडन की एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखने वाली लड़की से हुई है। शार्लेट का सच जानने के बाद उनके मन में कई सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन पत्नी से मुलाकात के बाद सब कुछ ठीक हो गया। फिर दोनों ने साल 1979 में स्वीडिश कानून के हिसाब से दोबारा शादी की। हालांकि प्रद्युम्न के लिए यूरोपियन कल्चर और लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग था, लेकिन शार्लेट ने उनकी इसे समझने और इसमें ढलने में पूरी मदद की। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि आज इन दोनों की शादी को 40 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है और इनके 2 बच्चे भी हैं। अब प्रद्युम्न स्वीडन के नागरिक हैं और वहां स्वीडिश सरकार के कला और संस्कृति विभाग के सलाहकार के रूप में काम करते हैं। दुनिया भर में उनकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगती रहती है। साथ ही प्रेस्टिजियस यूनिसेफ ग्रीटिंग कार्ड्स में भी उनकी पेंटिंग को जगह मिल चुकी है। दोनों पति पत्नी उड़ीसा आते रहते हैं और अपने गांव वालों से मिलते जुलते रहते हैं। 4 जनवरी 2012 को उन्हें उड़ीसा के भुवनेश्वर में उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर के द्वारा ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें उड़ीसा सरकार द्वारा स्वीडन में उड़िया कल्चर एम्बेसडर के रूप में भी चुना गया। उनकी ये कहानी इतनी खास है कि इस पर किताब तो पहले ही लिखी जा चुकी है। वहीं अब बहुत से फिल्म डायरेक्टर्स इस पर फिल्म बनाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। इस कहानी को तसल्ली से जानने के लिए आप भी पेर जे एंडरसन की किताब द अमेजिंग स्टोरी ऑफ द मैन हु साइकिल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप फॉर लव पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे लिए इस कहानी का हीरो वो सेकेंड हैंड साइकिल है, क्योंकि उसने प्रद्युम्न का साथ ना दिया होता तो शायद ये लव स्टोरी भी अधूरी रह गई होती। चलिए, ये तो हुई हमारी बात। अब आप कमेंट के जरिए हमें बताइए कि इस कमाल की लव स्टोरी का कौन सा पार्ट आपको पसंद आया, और अगर इस वीडियो ने आपको अपने प्यार की याद दिलाई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही इसी तरह की मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए द मिस्टिका लैंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हम जल्द लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। अब हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।